Good morning to all my online dear students. In the last class, we have discussed up to how to calculate pH of a weak acidic solution. So in today's lecture, we are going to start calculation of pH for a mixture of weak acid with strong acid. तो जैसा कि लास्ट क्लासेस में जो हमने देखे हैं, पिछले क्लासेस में हमने तीन देख लिए हैं बेटा आपका। फर्स्ट हमने स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन के बारे में देख लिया है। सेकंड जो हमने देखा है एसिड का मिक्सचर, उसमें हम लोगों ने मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स देखा था। और जो थर्ड हमने देखा था उसमें हमने किसके बारे में देखा था, वीक एसिड, जो कि कल हमने कंप्लीट किया था। वीक एसिड के न्यूमेरिकल लिए थे काफी अच्छे अच्छे। और लास्ट फोर्थ अगर आज की बात करूं मैं, तो हमारा फोर्थ जो चलेगा ये हमारा है मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक एसिड। तो हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड के मिक्सचर के साथ देखने वाले हैं। जो आपका 90% जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो थर्ड और फोर्थ केस के ऊपर ही आते हैं मोस्टली, है ना। ज्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं के ऊपर हमारे आते हैं। तो आज हम लोग फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करते हैं, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक एसिड। चालू है अभी इस बार तो फोर्थ है हमारा, फोर्थ एसिडिक सॉल्यूशन जो है, इट इज एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर किसके साथ देखना है हमको, वीक एसिड के साथ देखना है। तो आज हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक एसिड देखने जा रहे हैं। तो जब भी आप दो एसिड को मिक्स करोगे बेटा, तो उसमें एक क्या आएगा, कॉमन आयन आएगा ही। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के मिक्सचर में जो हमारा कॉमन आयन आता है, वो कौन सा आयन आएगा। कॉमन आयन की बात करूं अगर मैं, तो हमारा कॉमन आयन कौन सा होगा इनके बीच में, H प्लस आयन क्या हो जाएगा, दोनों के बीच कॉमन आयन हो जाएगा। कॉमन आयन क्या आ जाएगा, H प्लस आ जाएगा। और बात क्या जाएगा, अगर कॉमन आयन आया तो क्या कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। तो अगर कॉमन आयन आया है तो कॉमन आयन इफेक्ट तो लगना ही है। और ये कॉमन आयन इफेक्ट किसके ऊपर ऑपरेट होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड पे कि वीक एसिड के ऊपर। तो कॉमन आयन इफेक्ट हमारा ऑपरेट होगा वीक एसिड के ऊपर, स्ट्रॉन्ग के ऊपर कभी भी कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगता है। हमने सेकंड केस जो पढ़ा है मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, उसमें मैंने कॉमन आयन का रोल नहीं दिखाया। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड पे तो कभी कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लग सकता। तो अगर हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट की बात करें तो किस पे लगना है, तो वीक एसिड पे। और कॉमन आयन इफेक्ट लगने से होता क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। कॉमन आयन इफेक्ट लगने की वजह से क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक एसिड का और कम होता है, क्योंकि रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो कॉमन आयन इफेक्ट हमने पढ़ लिया था, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, कम होती है उसकी वजह से। तो मेरा क्वेश्चन ये है, कैन आई यूज दिस फॉर्मूला के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्या इस फॉर्मूले को यहां पे यूज किया जा सकता है कैलकुलेशन पर्पज से। ये फॉर्मूला यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्मूले का डेरिवेशन में हम लोगों ने दोनों वीक एसिड का, जैसे आपको सपोज करो वीक एसिड एच है, तो एच किसमें किसमें टूटेगा, H प्लस एंड A माइनस में। तो हम लोग इसका भी सी अल्फा लेते थे, इसका भी सी अल्फा, तो ये फॉर्मूला डेराइव होता था ना, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। लेकिन अगर आपका H प्लस आयन क्या हो चुका है, कॉमन, अगर एक आयन आपका कोई कॉमन हो गया, तो कॉमन आयन हो जाने की वजह से अब इसका कंसंट्रेशन अलग हो जाएगा, केटायन का कंसंट्रेशन अलग और एनायन का कंसंट्रेशन अलग। सो दिस फॉर्मूला विल बी नॉट एप्लीकेबल हियर। इस जगह पे इस फॉर्मूले को आप यूज नहीं कर सकते कॉमन आयन इफेक्ट में। तो सवाल यह है कि तो फिर सर कैसे किया जाएगा। तो करना हमें क्या है, बेसिक एक्सप्रेशन से जाना है बेटा। और बेसिक एक्सप्रेशन क्या है, के का, के इज इक्वल टू क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HA। तो आपको बेसिक फॉर्मूले से जाना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HA। तो आप इस फॉर्मूले से जाएंगे, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को जब भी वीक एसिड के साथ जोड़ा जाएगा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा और वो लगेगा किसके ऊपर, वीक एसिड। सो वी विल ऑलवेज गोज विद दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन के साथ जाना है। हमारा काम क्या है, पीएच डिटरमाइन करना। हमारा काम क्या है, पीएच। और पीएच के लिए मुझे किसका कंसंट्रेशन चाहिए, H प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड को जब वीक एसिड के साथ मिलाया जाता है तो यहां पे दो एजम्पशंस हैं, उन एजम्पशंस को लिख देता हूं फिर मैं, हम लोग उसी से न्यूमेरिकल करते हैं।
तो हम लोग यही लिख रहा हूं, इनके अंदर एजम्पशंस इन्वॉल्व आर। कौन कौन से दो एजम्पशंस इनमें इन्वॉल्व होते हैं, उन दो एजम्पशंस को हमको ध्यान रखना है। फर्स्ट एजम्पशंस ये है आपका, पहला तो ये है कि जो भी H प्लस आयन आता है, जो भी कॉमन आयन H प्लस आयन आता है, वो केवल और केवल स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से आता है, वीक एसिड की वजह से हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि वीक एसिड पे क्या लगा है? कॉमन आयन इफेक्ट, जिससे उसका डिसोसिएशन क्या हो चुका है? बहुत कम हो चुका है। तो पहला एजम्पशन यही है आपका कि कॉमन आयन दैट इज कौन सा? H प्लस will be produced only because of strong acid। किसकी वजह से केवल प्रोड्यूस होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से। एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वीक एसिड इज नेग्लिजिबल। ठीक है बेटा, जो भी आपका H प्लस आयन आता है वो केवल और केवल किसकी वजह से आएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से आएगा। वीक एसिड की वजह से H प्लस को हम लोग क्या ले लेते हैं? नेग्लिजिबल ले लिया जाता है। तो जो H प्लस आयन प्रोड्यूस होने वाला है केवल किसकी वजह से आएगा? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। रीजन क्या है इसका? रीजन समझ पा रहे हैं? रीजन ये है क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लगा है, जिसकी वजह से वीक एसिड का डिसोसिएशन क्या हो चुका है? कम हो चुका है। और डिसोसिएशन अगर नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो डिसोसिएशन नेग्लिजिबल होने का मतलब केवल H प्लस किससे लेना है आपको? स्ट्रॉन्ग एसिड से लेना है। सो वी कैन राइट एज दैट इज, जो भी आपका H प्लस आएगा बेटा ध्यान रखना सॉल्यूशन में मिक्सचर के, दिस H प्लस विल बी कम्स आउट फ्रॉम H प्लस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो पूरा का पूरा H प्लस आपको किससे लेना है? स्ट्रॉन्ग एसिड से लेना है। वीक एसिड के H प्लस को कंसीडर हमें नहीं करना होता है। ठीक है, ये पहला एजम्पशन है। और सेकेंड एजम्पशन की बात करो, सेकेंड एजम्पशन भी जस्ट इसी से लिंक करता हुआ है। अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड को डाला है तो वीक एसिड का डिसोसिएशन कम होगा, और अगर वीक एसिड का डिसोसिएशन कम हो जाएगा तो सेकेंड एजम्पशन के हिसाब से जो वीक एसिड का इनिशियल कंसंट्रेशन होता है वही कंसंट्रेशन हम लोग इक्विलिब्रियम पे भी मान लेते हैं, क्योंकि डिसोसिएशन बहुत कम है। तो सेकेंड एजम्पशन हम लोग यही लिखेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। समझे क्या सेकंड पॉइंट बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में जो वीक एसिड का डिसोसिएशन है उसको ऑलमोस्ट क्या ले लिया जाता है? नेग्लिजिबल ले लिया जाता है। और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लेने से मीनिंग क्या है? दैट इज, जो भी वीक एसिड का कंसंट्रेशन, कोई वीक एसिड अगर हमने लिया तो जो उसका इनिशियल कंसंट्रेशन होगा ना बेटा, वही कंसंट्रेशन उसका इक्विलिब्रियम पे भी मान लिया जाएगा, क्योंकि हमने मानी क्या लिया है कि इसका डिसोसिएशन ऑलमोस्ट क्या है? नेग्लिजिबल। तो जो इनिशियल रहेगा कंसंट्रेशन वीक एसिड का, अब इक्विलिब्रियम अगर मैंने लिखा है तो जाहिर सी बात है HA मतलब क्या? वीक एसिड की ही बात हो रही होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड में तो इक्विलिब्रियम जैसा कुछ आता नहीं है। तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन वीक एसिड का मिलेगा वही वीक एसिड का कंसंट्रेशन हमें इक्विलिब्रियम पे भी मिलेगा। तो ये हमारी खास बात होती है मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक एसिड में। क्या क्या ध्यान रखना है? हमें जाना किससे होता है? एक्सप्रेशन से। एक्सप्रेशन क्या है? K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA। वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट आने की वजह से इन दोनों आयन का कंसंट्रेशन सेम होने वाला नहीं है। तो ये फॉर्मूला तो सेम मान के किया जाता था, C अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन C माइनस सी अल्फा, तो इसे यूज नहीं कर सकते, आपको एक्सप्रेशन यूज करना है। सेकेंड बात, जो भी H प्लस आएगा टोटल वो किसकी वजह से केवल लिया जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से लिया जाएगा, वीक एसिड से लेने की जरूरत नहीं है। और अगली चीज कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन वीक एसिड का होता है उसी को इक्विलिब्रियम पे भी वही उसका कंसंट्रेशन हमारा रहता है। तो ये तीन चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो इसके सारे प्रॉब्लम आप कर सकते हैं मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक एसिड। तो जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट है उनको मैं लिख देता हूं साइड में। जो भी H प्लस आपको आएगा वो H प्लस केवल और केवल किसकी वजह से लेना है बेटा? हमें स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से। पहली चीज हमको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जो भी
इनिशियल कंसंट्रेशन दिया जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन वीक एसिड का जो दिया जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एच इट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एच एट इक्विलिब्रियम। इन दोनों को भी हमें सेम ही लेना है। अगर हमसे गलती से एनायन का कंसंट्रेशन पूछ लिया, एनायन मतलब क्या, इस वीक एसिड का जो एनायनिक पार्ट है इसका कंसंट्रेशन हमसे पूछ लिया, तो किसी भी आयन का कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है, C इंटू अल्फा। तो C किसका लोगे आप, वीक एसिड का इंटू अल्फा। ठीक है, एनायन का कंसंट्रेशन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड इंटू अल्फा। ये जरूर होगा कि अल्फा काफी कम होगा, वैल्यू नेग्लिजिबल होगा। और लास्ट फोर्थ चीज हमको ध्यान रखना है, हमेशा ऑलवेज गोज विथ एक्सप्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H। तो आप ये अगर चार बातों को जो मैंने बताया इसे आप ध्यान में रख लेते हैं तो आप हर क्वेश्चन मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक एसिड से कर सकते हैं। आई एम ऑन्स रिवाइजिंग वन टाइम, क्या है, H प्लस को हमेशा लेना है स्ट्रॉन्ग एसिड से, इनिशियल जो लेना है वीक एसिड का वो इक्विलिब्रियम पे भी वही लेना है। एनायन के लिए क्या करना है, C इंटू अल्फा निकालना है और K का एक्सप्रेशन से जाना है। अगर इतनी आप चार चीजों को यूज करो तो आप सारे प्रॉब्लम इसके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इनके ऊपर न्यूमेरिकली देखते हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम आते हैं और कैसे हमें सॉल्व करने होते हैं। तो चलो न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। तो देखो पहला सिंपल सा एक प्रॉब्लम, फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूं इसके ऊपर, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कॉमा एसिटेट आयन CH3CO माइनस कॉमा कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कॉमा अल्फा एंड पीएच। सब चीजों को मैं कैलकुलेट करवा लेता हूं, जेई में जो क्वेश्चन आएगा उनमें से कोई एक कैलकुलेट करवाएगा, मैं हर पार्ट को एक क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करवाता हूं। H प्लस CH3CO माइनस एसिटेट आयन OH माइनस अल्फा एंड पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वो सॉल्यूशन क्या कंटेन किया हुआ है आपका बेटा, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड CH3COH और जिसके K की वैल्यू आपको दिया है। मैंने बताया जब भी वीक एसिड रहेगा तो उसके K की वैल्यू हमेशा प्रॉब्लम में क्या होगी, गिवन होगी विथ 0.01 मोलर HCl। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका, इन सब चीजों को कैलकुलेट करना है। 0.1 मोलर एसिटिक एसिड K की वैल्यू दिया है विथ 0.01 मोलर HCl। तो कैसे कैलकुलेट करोगे इसे, क्या करेंगे आप 2 मिनट का टाइम लेके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। एक बार वीडियो को रोक के आप इसे कैलकुलेट करने का ट्राई करो। कैसे, पहले तो क्वेश्चंस को देखो, अभी तो चूंकि सामने आपके पास केस लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक एसिड चल रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या क्या होना है, कैसे करना है। लेकिन एग्जाम में आपको ये बता के नहीं आएगा कि दिस इज द मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक एसिड। ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मिक्सचर है क्या। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बेटा, तो देखो अगर K की वैल्यू गिवन है किसी प्रॉब्लम में तो जाहिर सी बात है वो कौन सा एसिड होगा, वीक एसिड। अगर K की वैल्यू गिवन है तो कौन सा एसिड होगा, वीक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का कभी K गिवन नहीं होता है। तो एसिटिक एसिड तो वीक एसिड, अब इतना हमें पढ़ते पढ़ते आइडिया लग जाना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन होता है और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने बताया आपको, फिर बता रहा हूं 6 एसिड्स स्ट्रॉन्ग में आते हैं, 3 ऑक्सी एसिड्स होते हैं HClO4 H2SO4 HNO3 और 3 हाइड्रा एसिड्स होते हैं HI HBr और HCl। ये 6 स्ट्रॉन्ग है। बाकी इसके अलावा जितने एसिड दिखाई देंगे सब कैसे होते हैं, वीक एसिड। तो ये हमारा वीक एसिड है और HCl चूंकि किस तरीके का एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बेसिकली दिस प्रॉब्लम इज द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आई पहली बात। अब इसके ऊपर अपना कॉन्सेप्ट लगाना शुरू करिए। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस केवल और केवल किसकी वजह से आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से, वीक एसिड की वजह से हम लोग क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। रीजन क्या है उसका, कंट्रीब्यूशन वीक एसिड का नहीं होता, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से वीक एसिड इतना सफिशिएंट अमाउंट में H प्लस देने वाला नहीं है।
तो हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस जो आएगा सबसे पहले, इन चार बातों को ध्यान रखो तो सारे प्रॉब्लम, आपको काफी सिंपल तरीके से चीजों को दे रहा हूं, अगर आप उतना ध्यान रख लेते हैं तो हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस किसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से, और इसकी वैल्यू हमें मिल ही रही है स्ट्रॉन्ग, क्या इसको देखना है, नहीं, केवल और केवल स्ट्रॉन्ग एसिड को देखना है। और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है बेटा, 0.01, तो 0.01, तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर देखो यही खत्म हो गया, पहला पार्ट खत्म, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। दूसरी चीज, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस पूछा है, तो OH माइनस कैसे निकालते हैं, 10⁻⁻14, मतलब के डब्ल्यू अपॉन क्या करते हो, के डब्ल्यू अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। और मैंने बताया किसी क्वेश्चन में अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो कितना रहेगा 25, और 25 पे के डब्ल्यू की वैल्यू फिक्स होती है, केवल इकलौती एक ऐसी वैल्यू है जो हमें याद रखना है, कितना, 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई H प्लस की जगह पे 0.01 रखोगे, तो बेटा 0.01 मतलब 1/100 होता है, 100 जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻12 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक और पार्ट खत्म, कौन सा, OH माइनस का। और पीएच भी निकाल सकते हो, क्यों, पीएच तो यहीं से निकाल लेते हैं ना, देखो अगर इसे हम लोग क्या 10⁻2 लिख सकते हैं, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10⁻2 कितना आ गया, -2, और जो 10 के नेगेटिव पावर होता है वही तो पीएच होता है ना, तो पीएच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस का एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, तीन पार्ट तो केवल ये इस स्ट्रॉन्ग एसिड को लेके ही सॉल्व हो गया, समझे क्या, तो ये तीन पार्ट केवल स्ट्रॉन्ग एसिड से सॉल्व हो गया। H प्लस केवल स्ट्रॉन्ग एसिड से 0.01 कैन बी रिटन एज 10⁻⁻2, और 10 के जो निगेटिव पावर में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होता है वही तो पीएच वैल्यू हो जाती है, पीएच 2 हो गया, OH माइनस निकल गया। बचा कौन कौन सा पार्ट हमारे लिए, इस तो एक तो इस एनायन का कंसंट्रेशन, और अगली चीज क्या, अल्फा। तो इन दोनों को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो एनाइन का कंसंट्रेशन हो या अल्फा निकालना है तो देख सकते हैं आप, एनाइन का कंसंट्रेशन सी अल्फा के बराबर है, मतलब अल्फा मिल जाएगा तो एनाइन का कंसंट्रेशन मिल जाएगा। और इस एनाइन का कंसंट्रेशन के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है, क्या उसका, के का एक्सप्रेशन। तो हम लोग के एक्सप्रेशन से जाते हैं, के का एक्सप्रेशन क्या बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HA। ठीक है, इस एक्सप्रेशन से जाना होगा, जब भी एनाइन का कंसंट्रेशन पूछे ना एक्सप्रेशन से जाया करो, तो यहां से क्या हो जाएगा, के की जगह पे कितनी वैल्यू रख देंगे, 10⁻⁻5 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आएगा, H प्लस का कंसंट्रेशन, ये A माइनस का मतलब क्या है अपने लिए, एसिटेट आयन है ना, A माइनस की जगह पे क्या रख दिया जाएगा, CH3COO माइनस, क्यों, क्योंकि CH3COO माइनस ये कैसे टूटेगा, ये कैसे डिसोसिएट होगा, CH3 इक्विलिब्रियम एरो लेगा ना, CH3COO माइनस प्लस H प्लस में, तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, H प्लस इंटू CH3COO माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। तो देखो ये तो 10⁻⁻5 पता है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हमने निकाला कितना है, 0.01 मतलब कितना, 10⁻⁻2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ इसका हमें पता करना ही है, CH3COO माइनस पता करना है, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन कितना, एसिटिक एसिड का कितना लोगे कंसंट्रेशन, तो उसके लिए रूल बताया, जो इनिशियल दिया होता है ना वही बेटा इक्विलिब्रियम पे भी लिया जाता है, क्योंकि डिसोसिएशन क्या है, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल। तो इनिशियली कितनी वैल्यू दी है इसकी, 0.1 मोलर, तो इसकी वैल्यू हम लोग ले लेंगे 0.1 मोलर। तो यहां से एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन देखो निकल जाएगा, तो कितना आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन CH3COO माइनस इज इक्वल टू, ये 0.1 को कैन वी राइट एज 10⁻⁻1 लिख सकते हैं इसको, तो 10⁻⁻1 जैसे ही आप यहां से सिंप्लीफाई करो क्या आएगा, देखो 10⁻⁻5 इंटू ये क्रॉस में जाके कितना करेगा, 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई नीचे कितना आएगा, 10⁻⁻2, तो इसको सिंप्लीफाई करो कितना आएगा, ऊपर हो जाएगा -6 और नीचे से -2 ऊपर जाके +2 करेगा, तो 10⁻2 कितना हो जाएगा, ये आपका -4। तो आराम से ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया आपका, एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन। अब एक चीज क्या बची है, अल्फा निकालना, और अल्फा निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, एनायन का कंसंट्रेशन C इंटू अल्फा के बराबर होता है, तो हम लोग यहां से चाहे तो कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस कैन बी रिटन एज कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड इंटू अल्फा, लिख सकते हैं कि नहीं,
तो यहां से देखो इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी आई है 10 पावर -4 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड कितना दिया है 0.1। देखो इसलिए मैंने चेंज किया है दोनों का कंसंट्रेशन, मैं सेम भी दे सकता था पर मैंने डेटा चेंज किया ताकि आपको आइडिया लगे। ये कंसंट्रेशन हमेशा किसका लेना है वीक एसिड का, क्योंकि वीक एसिड का आयन है ना, तो ये किससे आएगा इसी वीक एसिड से आया है ना ये आयन, तो इसमें किसका कंसंट्रेशन वीक एसिड का लेना है ना कि स्ट्रॉन्ग का। ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग एसिड का केवल और केवल रोल किसको प्ले करने में आएगा इन तीन चीजों को। स्ट्रॉन्ग एसिड का रोल H+ निकालने में, पीएच निकालने में और OH- निकालने में। बाकी सारी चीजें हमें वीक एसिड से ही जाना है। वीक एसिड का जो भी पूछेगा अल्फा पूछेगा तो वीक एसिड के लिए ही निकालना है आपको। अल्फा किसके लिए कैलकुलेट करते हो वीक एसिड के लिए। एसिटेटाइन किस में आएगा वीक एसिड में, ठीक है। तो 10 पावर -3 कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड कितना आपका 0.1 है, इंटू अल्फा निकालना है, तो बेटा यहां से अल्फा कितना आ जाएगा। कैन वी राइट 0.1 को 1/10 लिख लेंगे। 1/10 लिखते ही 10 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 10 पावर -3। तो आप देख सकते हैं हमने इजिली फर्स्ट पार्ट का आंसर है 0.01 कंसंट्रेशन ऑफ H+, पीएच की वैल्यू कितनी है बेटा 2, कंसंट्रेशन ऑफ OH- कितना है 10⁻⁻12। अगला एसिटेटाइन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻4 और अल्फा की वैल्यू की बात करें तो 10⁻⁻3। समझेगा। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा लिंक कराऊं, अगर सपोज करो आपको मान लो ये नहीं दिया होता 0.01 मोलर HCl नहीं दिया होता, केवल और केवल इतना पार्ट दिया होता और चीजों को पूछता, तो जाहिर सी बात है कि तब ये हमारा क्वेश्चन केस नंबर 3 हो जाता, केवल और केवल किसका सॉल्यूशन वीक एसिड का सॉल्यूशन। तो उस केस में मान लो आपको मैं ये नहीं दे रहा हूं। अगला एक और मान लो, मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूं आपको। सपोज करो आपको ये चीज दिया ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड का इसके अंदर मिक्सचर दिया ही नहीं, केवल प्रॉब्लम किसके बारे में पूछ रहा है वीक एसिड के बारे में पूछ रहा है। अब मैं इसका अल्फा लिंक करवाता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं कि एजम्पशंस हमारे वैलिड होते हैं, दोनों किस तरीके से वैलिड्स होते हैं उसको मैं प्रूव करता हूं। देखिए जैसे अगर केवल आपका वीक एसिड दिया होता तो इस वीक एसिड का अगर मैं आपसे पूछता कि इस वीक एसिड की हेल्प से, ये जो इंफॉर्मेशन दिया है इसकी हेल्प से मुझे बताइए अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। केवल वीक एसिड होगा, अकेला वीक एसिड होता तो अल्फा की वैल्यू क्या होती। क्या अप्रोच लगाते बेटा हम लोग वीक एसिड के लिए। वीक एसिड का कोई भी प्रॉब्लम आएगा, सबसे पहला तरीका क्या बताया मैंने, आप क्या चेक करो K/C का रेशियो। तो K/C का रेशियो चेक कर लेते हैं। K की जगह पे कितना रखोगे 10⁻⁵, C की जगह पे कितना रखोगे 0.1, तो K/C की वैल्यू कितनी आ गई 10 पावर -4। और ये वैल्यू मैंने बताया अगर ये वैल्यू लेस देन और इक्वल टू किसके आए 25 इंटू 10 पावर -4 बताया था मैंने। अगर इससे कम आएगा तो आपका सीधा सीधा अल्फा बेटा कितना हो जाता अंडर रूट में K/C, क्योंकि उस समय अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल मान लिया जाता था। ठीक है, याद है ये। तो देखो ना 10 पावर -4 तो इस वैल्यू से कम है ना, तो इसका अगर अल्फा, अगर हमसे पूछा था अल्फा कितना आएगा तो बताओ अल्फा का आंसर कितना लिखते। तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट में K/C, और आप K/C मैंने इसीलिए पहले ही कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो देखो ना K/C कितना आया था 10 पावर -4, तो अल्फा इज इक्वल टू 10 पावर -4 दैट विल बी इक्वल टू 10 पावर -2। और अगर परसेंट वाइज में जाऊंगा तो 10 पावर -2 को 100 से मल्टीप्लाई करते ही कितने परसेंट हो जाएगा 1%। 10 पावर -2 का मतलब परसेंट कितना होता है 1%, क्योंकि 100 से उसको क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना होता है। और यहां पे आप देखो, अब देखो मैं लिंक कराता हूं चीज को। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड मौजूद नहीं था, स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा मौजूद नहीं होता, केवल अकेला वीक एसिड होता तो उसका अल्फा कितना आता 1%। लेकिन अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड करा दिया उसके अंदर तो हमारा अल्फा निकल के कितना आया है बेटा 10 पावर -3, और इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 10 पावर -1, और 10 पावर -1 का मतलब कितना होता है 0.1%। कितना होता है 0.1%। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं बेटा यहां से कि शुरू में विदाउट इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड जो वीक एसिड का अल्फा था वो कितना आ रहा था 1%। बट विथ प्रेजेंस ऑफ वीक स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को मौजूद करा दिया, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड को डाल दिया, तो आपका अल्फा कितना आने लगा है बेटा 0.1%। तो आप देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले से क्या हो चुका है कम, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर उसने पहले से कम कर दिया है तो पहले से कम करने का मतलब क्या हो गया कि कॉमन आयन इफेक्ट यहां पे लगा होगा। तो मैंने दो एजम्पशंस माने थे कि जो भी H+ आएगा वो केवल और केवल किससे लेना, आप स्ट्रॉन्ग एसिड से लेना, क्योंकि इसका डिसोसिएशन इतना ज्यादा कम हो जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में कि अल्फा ऑलमोस्ट क्या होता है नेग्लिजिबल।
तो हम लोग अगर 1%, 2%, 3% तो थोड़ा कहने वाली बात है कि ठीक ठाक है, डिसोसिएट हो रहा है। 0.1% डिसोसिएशन का क्या मतलब है, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल मान सकते हैं, इसीलिए हमारे दोनों एजम्पशंस क्या होते हैं यहाँ पे वैलिड हो जाते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कैसे करना है। बेटा देखो बस ये 4 चीजों को ध्यान रखो तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। H+ हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड से लेना, HA जो भी रहेगा इनिशियल वीक एसिड का हो इक्विलिब्रियम पे भी उतना ही मिलना है। एनायन का कंसंट्रेशन हमेशा C/α से जाना है, और एनायन का कंसंट्रेशन पूछेगा तो एक्सप्रेशन से ही हमें सॉल्व करना है। तो एक प्रॉब्लम में मैंने सारे पार्ट्स को ले लिए थे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, हमसे इनमें से कोई एक पार्ट ही पूछ सकता है। जैसे मान लो मैं नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम लेके दिखाता हूं आपको, हमसे हो सकता है केवल एक ही पार्ट पूछे कोई, तो ये आपने कर लिया होगा। एक और करते हैं हम लोग नेक्स्ट। एक और हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो कैलकुलेट, अब इसमें मैं एक ही पार्ट पूछ रहा हूं, कैलकुलेट पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, कैलकुलेट पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग, कैलकुलेट पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग, क्या क्या कंटेन किया उसने, 0.1 मोलर कोई HA दिया है ना, ये HA वीक होगा कि स्ट्रांग होगा ये कैसे पता चलेगा, तो ब्रैकेट में इसके K की वैल्यू बेटा गिवन है हमें, K की वैल्यू इसका दे दिया है 10⁻⁷ सपोज करो। कैलकुलेट पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर HA, K की वैल्यू दिया है 10⁻⁷ विथ 0.05 मोलर H2SO4। कैसे करोगे इसे, ट्राई करो, आप थोड़ा टाइम लो और ट्राई करके देख सकते हैं। पीएच निकालना है उस सॉल्यूशन का जिसके पास 0.1 मोलर HA है और K 10⁻⁷ है विथ 0.05 मोलर H2SO4। पहले तो कैसे समझेंगे कि किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो आप एसिड्स को पहचानना सीख लो बेटा पहले तो, जिसका K गिवन होता है। अगर मान लो मैंने 5 एसिड्स दिए जिनमें से 3 का K की वैल्यू गिवन है और 2 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो जिन 3 की वैल्यू गिवन है वो कैसी होंगी, वीक एसिड, और जिनके बारे में नहीं दिया होगा वो कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमें पहले से आइडिया होना भी चाहिए। तो ये तो हमारा वीक एसिड हो जाएगा, कैसे, क्योंकि इसके K की वैल्यू गिवन है, और H2SO4 मैंने अभी बताया आपको ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। बेसिकली दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड अपॉन मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक एसिड। तो पहले हमने पहचान लिया इसे। अब पहचान लिया तो अब क्या करना है, हमको पीएच निकालना है, और पीएच निकालने के लिए मुझे किसका कंसंट्रेशन चाहिए, H+ आयन का। और अगर मिक्सचर है स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक एसिड से, तो टोटल H+ जो आने वाला है कॉमन आयन, वो किसकी वजह से केवल आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से। तो बस सिंपल हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ से तो जो भी H+ आयन आने वाला है यहाँ पे, H+ आयन केवल और केवल किसकी वजह से आएगा, इस स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से। वीक एसिड का उसमें कोई भी रोल प्ले होने वाला नहीं है, तो केवल और केवल स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना होगा बेटा, क्या 0.05 होगा कि डबल होगा उसका। तो इकलौता डाई बेसिक एसिड है कौन सा, H2SO4, जो कितने H+ देने वाला है, 2 H+ एक साथ देने वाला है, 2 H+ देगा ये, है ना, मतलब 2 स्टेप में देगा, लेकिन टोटल कितना होगा, 2 H+। तो अगर आपने 1 मोलर H2SO4 लोगे तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 2 मोलर हो जाएगा। अगर आपने 5 मोलर H2SO4 लिया तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10 मोलर, क्योंकि वो डबल करता है, H+ कितना हो जाता है उसके पास, 2। तो अगर आपने 0.05 मोलर लिया है तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना होगा बेटा, 0.05 इंटू 2। ये 2 क्यों आया समझे क्या, क्योंकि ये इसकी बेसिसिटी 2 है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। और 0.1 को हम लोग 10⁻⁻1 तो लिख सकते हैं ना, और जो 10 के निगेटिव पावर वैल्यू दिखती है वही तो बेटा पीएच वैल्यू होती है। ये जो 10 के निगेटिव पावर में दिखता है वही पीएच होता है ना। तो पीएच का आंसर कितना आ गया, पीएच विल बी इक्वल टू 1। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको आइडिया इंफॉर्मेशन है, तो क्वेश्चन 1 मिनट के होते हैं। तो पीएच का आंसर कितना हो जाएगा इसके लिए, 1 हो जाएगा। चलो इसमें थोड़ा सा और एक पार्ट में बढ़ा देता हूं। इसमें ये भी बोल रहा है ऑल्सो कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ A-। अब क्या करेंगे, ऑल्सो कैलकुलेट एनायन का कंसंट्रेशन दे दिया हमें, ऑल्सो कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ A-। अब A- कहां से आया है, वीक एसिड से,
तो अब जाहिर सी बात है एनाइन का कंसंट्रेशन के लिए तो अब मुझे वीक एसिड के किससे जाना पड़ेगा, एक्सप्रेशन से जाना पड़ेगा, या तो मुझे वीक एसिड का अल्फा मालूम हो, तो चूंकि वीक एसिड का अल्फा तो हमें मालूम नहीं है, तो हमें किससे जाना है, इसके एक्सप्रेशन से जाना पड़ेगा। तो एक्सप्रेशन लिख लो वीक एसिड के लिए एक्सप्रेशन। तो इस पार्ट के लिए आपको बस केवल बेटा इसके एक्सप्रेशन से जाना है। मैं यही लिख देता हूं, देखो K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस लिखेंगे इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस, तोड़ना नहीं है बार बार, वाईडी आपको हो जाना चाहिए, H प्लस और A माइनस में टूटेगा ना, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HA, ठीक है। और बस इनमें वैल्यूज को डाल दो। K की जगह पे कितना रखोगे, K की वैल्यू कितनी है 10 पावर -7 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाल चुके हैं हम लोग, कितना आया है, वो केवल स्ट्रॉन्ग एसिड का लेना है, बता दिया है मैंने, पहले ही ध्यान रखना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से कितना है 10 पावर -1 आया है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस जो कि अननोन है हमारे लिए, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HA, और HA के कंसंट्रेशन को जो इनिशियली गिवन है वही इक्विलिब्रियम पे भी होगा। तो बेटा जो इनिशियल कितना दिया है 0.1, तो इक्विलिब्रियम पे भी कितना रहेगा 0.1। तो आप देख सकते हैं ये 0.1 ये भी है, 0.1 ये भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस कितना आ जाएगा 10⁻⁻7, है ना। तो आप इवन ओरली देख के इवन 1 मिनट से 2 मिनट में सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से A माइनस का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा 10⁻⁻7, ठीक है। चलो एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग जो लेते हैं, ये देखो ये हमारे इस तरीके के क्वेश्चन छोटे मोटे हमारे नीट सीटी लेवल में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड का। एक क्वेश्चन हम लोग एडवांस लेवल के लिए भी करते हैं। चलिए एक एडवांस लेवल का प्रॉब्लम हम लोग इसमें लगाते हैं। एडवांस लेवल में थोड़ा सा बस क्या हो जाता है, चीजों को एक्सटेंड कर देता है, कॉन्सेप्ट ये यूज करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग और ज्यादा बढ़ाना है। क्या करना है, जैसे क्वेश्चन दिया है हाउ मच H2SO4, हाउ मच H2SO4, और ब्रैकेट में दिया इन ग्राम। इन ग्राम में देने का मतलब क्या है, क्या पूछना चाहता है ये H2SO4 का मास पूछना चाहता है। तो हमसे क्वेश्चन ये बोल रहा है हाउ मच H2SO4 शुड, मस्ट लिख देता हूं, हाउ मच H2SO4 मस्ट बी एडेड इन 500 ml of 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, ठीक है ना। और एसिटिक एसिड का Ka की वैल्यू आपको दिया है 10⁻⁻5, एग्जैक्ट वैल्यू 2 × 10⁻⁻5 होता है। न्यूमेरिकली मैं उसको 10⁻⁻5 लेके सॉल्व करवा रहा हूं ताकि प्रॉब्लम थोड़ा इजी जाए, बाकी लॉग ऑफ का कॉन्सेप्ट ही तो लगाना है इसमें, ठीक है। तो हाउ मच H2SO4 मस्ट बी एडेड इन 500 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन टू चेंज इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टू चेंज इट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बोथ आर सेम। किसी ने कमेंट में लिखा था सर वो दोनों अलग अलग हैं, क्या दोनों चीजें सेम ही होती हैं, चाहे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर्ड हो या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हो। तो टू चेंज इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाई 200 टाइम्स, टू चेंज इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाई 200 टाइम्स। अगर मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को 200 टाइम्स से चेंज कर दिया है तो मुझे बताना है बेटा कि कितना अमाउंट में उसका H2SO4 का उसके अंदर ऐड करूं। सबसे पहले तो समझो जरा सा, हमारे पास जो सॉल्यूशन है पहले से वो किसका है 500 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ना, इस तरीके के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, अच्छा प्रॉब्लम है। देखो आपका एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन कितना दिया है 500 0.1 मोलर दिया है। अगर ये 500 0.1 मोलर एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है तो इसका कुछ ना कुछ अपना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, अगर एसिड को नहीं डाला, स्ट्रॉन्ग को नहीं डाला है तो। अब जैसे ही मैं इसके अंदर एक एसिड ऐड कर रहा हूं, कौन सा एसिड है H2SO4, और H2SO4 किस तरीके का एसिड है बेटा, ये तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना। हर क्लास में मैं बोलते आ रहा हूं एसिड्स को पहचानने हमें आना चाहिए। 6 एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, अभी भी बताया मैंने, H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो पूछ रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड का कितना अमाउंट मैं डालूं इसके अंदर, किसके अंदर, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में, ताकि उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 200 टाइम से क्या हो जाए, चेंज हो जाए। चेंज होने का मतलब क्या होता है बेटा, चेंज का मतलब हो सकता है कि
वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो पहले तो आप ये आइडिया लगाओ बढ़ेगा कि घटेगा, तो क्या होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड के सॉल्यूशन में डाल दिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड के सॉल्यूशन में डाल दिया है, पहले तो आप देखो ये कैटेगरी लिखी है तो आपको पता चल रहा है इसी में चल रहा है। एग्जाम में आएगा तो आपको खुद सोचना है कि हमने ऐड किसको किया, स्ट्रॉन्ग एसिड, और सॉल्यूशन किसका है अपने पास, वीक एसिड। ये कैसे पता चला मुझे वीक एसिड है, तो अभी तक तो रट भी जाना चाहिए कि एसिटिक एसिड एक वीक है, और मैंने बताया 6 को छोड़ के सब वीक एसिड होते हैं, और नहीं तो जिसका के गिवन होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, वीक एसिड ही होगा। तो इससे आइडिया लग जाना चाहिए। तो अगर वीक एसिड के सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड का कुछ अमाउंट ऐड कर दिया जाएगा तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा कि घटेगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसका घट जाएगा। तो ये जो चेंज है ना, चेंज होने का मतलब 200 टाइम से कम होना, ना कि बढ़ना। तो कैसे लगाएंगे इसमें, क्या करेंगे, किस तरीके से, अमाउंट मुझे निकालना है, और अमाउंट का मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया, कभी भी आपको वेट पूछे तो वेट इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट ये यूज कर सकते हो, C इंटू वी इंटू एम। सी मतलब कंसंट्रेशन, वी मतलब कितना वॉल्यूम है, एम मतलब उसका मोलर मास है ना, डबल एम लिख देता हूं इसको, मोलर मास। तो देखो कंसंट्रेशन क्या H2SO4 का मालूम है, हमें नहीं मालूम है। वॉल्यूम मालूम है, कितने में ऐड करना है, 500 ml। 500 ml को बेटा लीटर में लिखोगे तो कितना आएगा, 1/2 इंटू मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना होता है, 98 होता है। ये भी याद होना ही चाहिए, नहीं तो निकाल लो, 2 हो जाएगा इसका 32, और 16 4 जा कितना 64, 64 प्लस 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 98। तो इसका मतलब ये 49 इंटू सी। तो अगर मुझे H2SO4 का कंसंट्रेशन जो है वो C मिल जाए, अगर C मुझे मिल जाए उसका कंसंट्रेशन, तो मुझे आंसर मिल जाएगा कि कितना उसका अमाउंट डालना है। अब कंसंट्रेशन फाइंड आउट कैसे करूं मैं, तो उसका तरीका क्या है, सिंपल सा कंसंट्रेशन ये निकालने का कैसे होगा। मानने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि उसका C मोलर डाला जा रहा है, तो जो हमारा मिक्सचर है बेटा वो क्या है, 0.1 मोलर CH3COH, जिसका K दिया है कितना 10⁻⁵, प्लस इसके साथ किसको डाल दिया गया हमें, H2SO4 को। तो देखो ये प्रॉब्लम आपको दिखने लगा, दिस इज ए बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक एसिड। तो चूंकि इसी H2SO4 का अननोन कर दिया है, तो मान लो मैंने मान लिया कितना डाला जा रहा है इसका, C मोलर। कंसंट्रेशन कितना मान लेता हूं H2SO4 का, C मोलर। अगर कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 मैंने C मोलर मान लिया है, तो क्या आप यहां से बता सकते हैं कि जो H प्लस आने वाला है सॉल्यूशन के अंदर, वो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा। तो H प्लस ऑलवेज प्रोड्यूस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस टोटल सॉल्यूशन के अंदर जो H प्लस दिखाई देगा, वो H प्लस केवल किसकी वजह से आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से। और अगर इसका C मोलर लिया है कंसंट्रेशन, तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ना, C इंटू 2C हो जाएगा। ये 2 क्यों आता है समझ में आया, अभी पिछले प्रॉब्लम में भी दिखाया था, क्योंकि ये इकलौता ऐसा एसिड है जो डाई बेसिक है, मतलब 2 H प्लस देने वाला है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा आपका, C इंटू 2, मतलब कितना हो जाएगा आपका 2C हो जाएगा। ठीक है, तो अब बस बेटा अगर 2C हो गया, K की वैल्यू पता है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वही इक्विलिब्रियम पे है, तो बस अब हमें इसी C को तो पता करना है। ये C क्या है हमारे लिए, अननोन है। तो कैसे निकालें, हमारे पास एक्सप्रेशन होता है कौन सा, Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस। A माइनस का मतलब क्या हो जाएगा एसिटेट आयन के लिए, CH3CO माइनस हो जाएगा ना, एसिटिक एसिड का A माइनस का मतलब, और डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड CH3COH। तो बस अब इनमें वैल्यूज को डालो। K की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁵ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हमारे लिए कितना आ चुका है बेटा, 2C आ चुका है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन। क्या एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन हमें मालूम है, यहाँ पे एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन कहीं मालूम है हमें, नहीं, एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन हमें मालूम नहीं है। और मैंने अभी एक जानकारी अपनी यूज नहीं की है, कौन सा वाला, कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 200 टाइम से क्या करेगा, चेंज करेगा। तो एसिटेट आयन C इंटू अल्फा होता है ना, तो ये जानकारी अभी मैंने यूज नहीं की है, तो उसको यूज कर लेते हैं। देखो अगर मैं आपसे पूछता अल्फा, अल्फा जो है CH3COH का अकेला कितना आता, अकेला मतलब समझ रहे हो, उस समय स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर हमने ऐड नहीं किया, इस स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड नहीं किया, केवल मैं इसकी वजह से, अभी जो पिछला प्रॉब्लम मैंने दिखाया था, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं ऐड किया है, केवल इसकी वजह से मैं अल्फा पूछता, तो आपका कितना आता इसकी वजह से। तो अल्फा का मैंने तरीका क्या बताया, आप चेक किया करो K/C का रेशियो। तो यहाँ पे K देखो 10⁻⁵, C कितना है 0.1, तो 10⁻⁵ अपॉन 0.1 करोगे तो कितना आएगा 10⁻⁴।
और 10⁻⁴ जो है 25 इंटू 10⁻⁴ से छोटा है, तो क्या हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट अंडर रूट में k/c लगा दें अल्फा की जगह पे? तो अल्फा की जगह पे k/c लगाओगे तो कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ से देखो k की जगह पे कितना रखोगे आप? 10⁻⁵ है ना। c की जगह पे कितना रखोगे? 0.1, तो ये आपका 10⁻² आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा? 10⁻²। अब यही नया वाला अल्फा, जो नया वाला अल्फा होगा किसका? एसिटिक एसिड का। अब इसको मैं पूछ रहा हूं विथ H2SO4। अगर इसके अंदर आपने H2SO4 को अब ऐड कर दिया तो नया अल्फा क्या हो जाएगा? तो उसके बारे में क्वेश्चन हमें बोल ही चुका है कि कितना H2SO4 को ऐड करूं ताकि जो नया वाला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाए, चेंज हो जाए किससे? 200 टाइम से। तो जो नया वाला अल्फा होगा बेटा वो कितना हो जाएगा बताओ? पहले की वैल्यू कितनी थी? 10⁻²। अब जो 200 टाइम से चेंज होगा, ये बढ़ेगा कि घटेगा? तो अभी मैंने बता दिया स्ट्रॉन्ग एसिड कभी भी ऐड करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक का हमेशा कम होता है। तो 200 टाइम से बढ़ेगा नहीं, 200 टाइम से क्या होगा? घटेगा। मतलब नया वाला अल्फा कितना हो जाएगा? 10⁻²/200। अब अगर आपको अल्फा मिल चुका है तो क्या आप कंसंट्रेशन ऑफ A = C × अल्फा लिख सकते हैं? तो बस यहाँ पे देखो वही चीज बतानी थी मुझे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO- कितना रखोगे? ये इसकी वैल्यू कितनी रखोगे इसकी जगह पे? तो दिस विल बी इक्वल टू किसके होता है? C ऑफ वीक एसिड इंटू अल्फा। ठीक है, तो C ऑफ वीक एसिड कितना है बेटा? वीक एसिड का C कितना है? 0.1 है, तो वीक एसिड का ये हो गया 0.1 C की जगह पे, इंटू अल्फा की जगह पे कितना रखोगे? अब अल्फा कितना हो चुका है? पहले तो इतना अल्फा था, लेकिन अब नया वाला अल्फा कितना हो चुका है? 10⁻²/200। 10⁻²/200, समझे क्या? तो ये C इंटू अल्फा डाल दिया, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड जो इनिशियल होता है वही इक्विलिब्रियम पे, मतलब वो भी डेटा कितना रहने वाला है? 0.1 ही रहने वाला है। और बस यहाँ से सॉल्व कर लो, आपको C मिल जाएगा। तो देखिए सिंपली ये 0.1 से 0.1 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप यहाँ से ये भी देख सकते हो, इस 2 से ये 2 भी कट हो जाएगा, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो C = निकालना है अगर हमें, तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं, ये नीचे 100 है, 100 जाके इसमें मल्टीप्लाई होगा 10⁻⁵ इंटू 100। ठीक है, डिवाइडेड बाई कुछ ऊपर से देखो क्या बचा? 10⁻²। तो 10⁻⁵ इंटू 100 मतलब कितना? 10⁻³ और 10⁻² ऊपर जाके करेगा कितना? 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 का मतलब कितना हो गया? 0.1 मोलर। तो देखो अगर हमसे कंसंट्रेशन पूछा होता केवल कि कितना कंसंट्रेशन H2SO4 का आएगा तो आंसर कितना होता? 0.1 मोलर हो जाता आंसर, है ना। लेकिन हमसे कंसंट्रेशन नहीं पूछा उसने, हमसे तो अमाउंट पूछा है ना। तो अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ऊपर यहां भी लिखा है, फिर से बता रहा हूं। 0.1 मोलर का मतलब क्या होता है? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। 1 लीटर में मैं H2SO4 का 0.1 मोल डालूंगा। 1 लीटर में कितना? 0.1 मोल डालूंगा। तो मुझे तो आधे लीटर में डालना है ना, 500 ml में। तो क्या किया करो? कंसंट्रेशन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तो पता चल जाएगा कि V लीटर में कितना हो जाएगा। और उसको अगर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये कल बताया था मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला, तो ये आपका मोल्स हो जाता है। कंसंट्रेशन इंटू वॉल्यूम क्या हो जाता है? मोल्स। और मोल्स इंटू मोलर मास क्या देता है बेटा? मोल्स इंटू मोलर मास इज इक्वल टू क्या होता है? मास, जो ऊपर मैंने अभी बताया ही था आपको। कंसंट्रेशन की जगह पे 0.1 रख देंगे, इंटू वॉल्यूम कितना है? 500 ml। 500 ml का मतलब कितना? हाफ लीटर हो जाएगा, लीटर में कन्वर्ट करना होता है ना, इंटू मोलर मास कितना? 98। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा कितना? 49 ग्राम। तो मुझे बताने में, समझाने में इस सवाल को आपको टाइम लगा है, बाकी तो करने के लिए अगर आपको अप्रोच पता है कैसे लगाना है तो आप विद इन 2 से 3 मिनट का ही समय रहता है करने का। तो दिस इज ए वेरी गुड प्रॉब्लम। इस तरीके के प्रॉब्लम से एडवांस लेवल में पूछे जा सकते हैं। 1-2 और प्रॉब्लम हमें करने हैं, तो हम लोग एक आध प्रॉब्लम और ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं लेता हूं प्रॉब्लम, और उसके बाद हम लोग मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स देखेंगे कि वीक एसिड को अगर मिक्स करेंगे तो क्या होगा। तो आज के लेक्चर को हम लोग यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।